Hello, bachcho. Good morning to all of you. Myself, SP sir. Today we are going to discuss about the amazing session that is the metal and non-metal. तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। वन शॉट में लेक्चर होगा, 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो चुका है हम लोगों का, उसके 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट हो चुका है, उसके 5 इयर्स के पीवाईक्यू हो चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, मून गर्ल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा जल्दी क्लास स्टार्ट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं फटाफट नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, आ जाइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मेटल। मेटल जो आप लोगों ने देखा होगा हमेशा, मेटल एंड नॉन मेटल्स वन शॉट। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्लास करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर आपको अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर वन शॉट लेक्चर नहीं देख रहे हो अगर, तो आप दिक्कत में आ जाओगे बाद में। क्योंकि अभी आप जो गोल्डन टाइम है, ये समर वेकेशन आपके पास गोल्डन टाइम है, अभी आप कर लेके जाओगे पूरा तो आपका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका होगा साइंस। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिविजन पर फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 3 का है बेटा ये कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन आज हम लोग करने वाले हैं। सर व्हाट टाइम डज इट गो लाइव एवरी डे? 7 AM। 7 AM पे आता है बेटा। एक्चुअली बच्चे ज्यादा नहीं होते तो जल्दी शुरू कर देते हैं। देखो एसपी सर, इन्वेस्ट वैल्यू। देखो आजकल पता है मेटल गोल्ड के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं, गोल्ड कितना महंगा हो गया है। तो क्या आपको पता है गोल्ड क्या है? मेटल है। गोल्ड क्या है? मेटल है। जो चमकता है, जो चमकता है ना, शाइनिंग होती है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटल बोलते हैं। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू। गोल्ड का सिंबल क्या होता है बेटा? एयू। ये सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? एजी। आपको पता है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर वायर बनाया जा सकता है। अगर आपको 1 ग्राम सोना दे दिया जाए, 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। मेटल यहाँ पे देखो, सिल्वर भी मेटल है और गोल्ड। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मेटल चमकता है, मेटल शाइनिंग होता है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, सोने की बिस्किट अगर मिल जाए भाई, इसमें सोना कितना महंगा है ना। तो मेटल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर को बोला जाता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सबसे अच्छा करंट किसमें फ्लो कर सकता है? चांदी में। लेकिन अगर चांदी का तार बनाया जाए तो क्या होगा बेटा? चोर लूट के लेके जाएगा। चोर क्या करेगा? लूट के लेके चला जाएगा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर की प्रॉपर्टी। कुछ सोडियम के बारे में बात करेंगे। सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि अगर ऐसे खुला छोड़ दोगे तो एयर से कांटेक्ट करेगा और बम ब्लास्ट भी हो सकता है कभी कभी मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, ये देखो पहले के जमाने में, आपको पता है पहले के जमाने में ना इंडिया में सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। पहले हम लोग के यहाँ ये चांदियां की सिक्का चलती थी और गोल्ड के सिक्के चलते थे। ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। बहुत सोना था हमारे यहाँ, सब राजाओं आए लूट के लेके चले गए। समझ आया? चलो भाई, तो देखो अगर इतना आपको खजाना मिल जाए, अगर इतना खजाना मिल जाए तो मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है? आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? आई एम जस्ट किडिंग। तो ये समझो गोल्ड और सिल्वर की एक मेटल है यार। ये मेटल का इतना इंपॉर्टेंस कैसे हो सकता है? क्योंकि ये चमकता है, इसका ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, इसका डिमांड है। हमेशा बिजनेस में याद रखना, डिमांड और सप्लाई का रेशियो होता है। अगर डिमांड है तो भाई चीजें महंगी होंगी। चीजें क्या होंगी? महंगी होंगी। ये देखो एक बिस्किट आपको अगर ऐसा मिल जाए, सोचो कितना आप अमीर हो जाओगे। यहाँ सोना की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, प्योर जो सोना होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। अगर 24 कैरेट का है तो आपको बिस्किट मिलेगा चॉकलेट की तरह होगा, आप ऐसे तोड़ सकते हो उसको, ज्यादा दम लगाओ टूट जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। इसीलिए जब भी कभी ज्वेलरी में अंगीठी बनाई जाती है, रिंग बनाया जाता है, या फिर मान लो कुछ बनाया जा रहा है, उसका ज्वेलरी ज्वेलरी बनाया जा रहा है। ओ माय गॉड,
सॉरी बेटा, थोड़ा सा बिजली कट हुआ, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेटिंग। कभी कभी पावर कट आता है ना, तो हो जाता है। 2 मिनट वेट करेंगे, अभी हो जाएगा सब। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे थे ना। तो आपको पता है कि जो गोल्ड होता है ना, वो 24 कैरेट का होता है। जो गोल्ड होता है ना, वो 24 कैरेट का होता है, और वो सॉफ्ट होता है, इसलिए उसमें कॉपर या सिल्वर मिला करके उसका रिंग वगैरह बनाया जाता है। जैसे 18 कैरेट है, तो 18 कैरेट में क्या मिलाया जाता है पता है? सिल्वर मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, उसको हार्ड बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए। चलो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। धीरज, डू यू ऑल्सो स्टडी मैथ? नहीं नहीं बेटा, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ। चलो, द पावर ऑफ सिल्वर। सिल्वर का पावर क्या है? अ प्रीसियस मेटल विथ एंडलेस पॉसिबिलिटी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, ये आपको दिख रहा है क्या है? ये बेटा सिल्वर नहीं है। ये क्या है? सिल्वर नहीं है, ये एच है, मरकरी। एक ऐसा मेटल, आपसे क्वेश्चन पूछाता है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है? तो आंसर इज द मरकरी, एच जी, कैपिटल एच स्मॉल जी। याद रहेगा, विच मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, मरकरी। बाकी सारे मेटल्स हार्ड सॉलिड होते हैं। बाकी सारे मेटल कैसे होते हैं बेटा? हार्ड सॉलिड होते हैं। थोड़ी सी लाइट प्रॉपर नहीं है बेटा, अभी लाइट आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन द स्लाइड्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। बात करने वाले हैं अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंसेस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। मेटल और नॉन मेटल की पूरी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गया भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले देखते हैं मेटल क्या होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर देखेंगे। और नॉन मेटल क्या होता है, दिख रहा है सभी को? देखो बेटा, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जैसे Na पे प्लस आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आप लोगों ने वैलेंसी पढ़ा था 9th में, तो आप लोगों ने देखा होगा सोडियम और +1 चार्ज सोडियम आयन बोलते हैं। कैटायन पढ़ा था आप, जितने कैटायंस है वो सब मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम आयंस हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, पोटेशियम आयंस हो गया, ठीक है। तो मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, उसी को कैटायन बोलते हैं। विच है पॉजिटिव चार्ज, विच एलिमेंट है पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज मेटल। लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल एक आग दे दो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना, क्यों घबरा क्यों रहे हो? ये चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो बेटा, मान लो मेरे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम ने क्या किया? अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 11 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 11, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 11 ही होंगे। सोडियम ने क्या किया? Na+ बनाया, Na+ बनाया। इसका मतलब यह है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जब, तो ऐसे सिंबल लिख देते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। इसका मतलब सोडियम क्या है? मेटल है। ऐसे मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम का 12 होता है इलेक्ट्रॉन नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होता है, ठीक है। अगर मैंने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ पे। अब मैंने क्या किया? मैग्नीशियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक निकल चुका था, एक और निकाला हम लोगों ने, तो ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है।
तो ये मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं उसको बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मेटल बोलते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं, मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। सारे मेटल क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। सारे मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसको हाथ पे रखो, हाथ पे भी वो क्या होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। बोला जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे मरकरी जो है लिक्विड होता है। ठीक है, क्लियर। बाकी सारे मेटल हार्ड होते हैं। अगला इसमें लस्टरस प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज द लस्टरस, लस्टरस का मतलब होता है शाइनिंग। मेटल चमकते हैं, मेटल क्या है, कॉपर देख लो चमकता है, आयरन देख लो चमकता है, और मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूंगा तो वो मोस्ट लस्टरस होते हैं, अच्छा चमकता है। लस्टरस का मतलब इनमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। देखो मेटल को जल्दी काट नहीं सकते हो, जैसे आपको आयरन काटना है तो आपको आरी लेना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एकदम सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। याद रखना, ये मैं जो बोल रहा हूँ बेटा ये डायरेक्ट लाइन है क्वेश्चन का। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ऐसे मेटल होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, इसको नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन वैक्स में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जो ठंडा स्थान है वहां, ताकि ये रिएक्शन ना कर ले। क्योंकि अगर सोडियम को बाहर रख देंगे तो रिएक्शन कर लेगा, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, मैंने बताया सारे मेटल हार्ड होते हैं सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके। सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, नाइफ से, बट कट विद द नाइफ। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है मेलिएबल। मेलिएबल, ड्रॉन इनटू शीट। मेटल को जब पीटोगे ना तो चादर बन जाएगा, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। मेटल कैन बी बिटेबल एंड कैन बी कन्वर्टेबल इनटू द ड्रॉन शीट। शीट में बदल सकते हो, जैसे एक आपको ले लो, मान लो सोना ले लो, सोना को पीट पीट के क्या उसका चादर बना दो। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, उसको पीटोगे टूटेगा नहीं, वो फैलता जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबल क्या बोलते हैं बेटा, मेलिएबल बोलते हैं। अगला है डक्टाइल, ड्रॉन इनटू वायर। डक्टाइल का मतलब होता है मेटल को हम लोग वायर में बदल सकते हैं। एक मेटल है, मेटल का टुकड़ा है, उसको पीट पीट के उसका वायर बना सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये मत कह देना कि भैया इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं नहीं। डक्टाइल का मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स, जो वायर में कन्वर्ट किया जा सके। तो मेटल को वायर बनाए, जैसे कॉपर वायर देखे होगे, एल्यूमिनियम का वायर देखे होगे, चांदी का भी वायर बना सकते हो, सोना का। ये सब महंगा आता है इसलिए नहीं बनाया जाता जनरली, हमारे घर में कॉपर बेस्ड होता है इस समय। तो डक्टाइल का मतलब ड्रॉन इनटू वायर। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे मेटल को जो जिसको वायर मेटल को वायर बनाया जा सकता है। हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल को ना तो जल्दी पिघला सकते हो और ना तो जल्दी उबाल सकते हो, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, याद रखना। क्योंकि हार्ड होते हैं, जो हार्ड होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम तो सॉलिड में होता है, लेकिन भैया वो तो सॉफ्ट होता है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। क्लियर। बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन टू बिकम निगेटिव आयंस, एनायन बना लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया उसके अंदर, तो उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। जैसे मान लो सल्फर है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके ऊपर एस के ऊपर 2 माइनस चढ़ जाएगा चार्ज। एनायंस क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल होते हैं जनरली, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कार्बन सल्फर, लिक्विड में भी होते हैं। ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड में पाया जाता है, ब्रोमीन। देखो मेटल में ऐसा मेटल बताओ जो नॉर्मली लिक्विड में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो क्या है उसका आंसर, मरकरी। एक और मेटल होता है जिसको हैंड पे रखोगे गैलियम पिघल जाता है, हैंड पे रखोगे। सर व्हाई डू यू चेंज द ऐप टाइमिंग, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग मून गर्ल, प्लीज टेल मी प्रॉपरली। चलो भैया, तो
ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है? ब्रोमीन। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गैस में पाया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल है बेटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नॉन मेटल सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। मेटल हमेशा सॉलिड में होते हैं, एक को छोड़ करके मरकरी मेटल ऐसा होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है। एक मेटल और होता है गैलियम, जिसको हाथ पे रखने पे पिघल जाता है, जिसको हाथ पे रखने पे पिघल जाता है। मेटल, नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन चमकता है। नॉन मेटल में एक ऐसा, इसमें एक्सेप्शन बहुत आएंगे, याद रखना। नॉन मेटल में एक आयोडीन ऐसा है जो चमकता है, शाइनिंग होता है, लेकिन बाकी सारे नॉन मेटल चमकते नहीं है, नॉन लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब चमकना था ना, यहाँ पे नॉन लस्टरस है, ठीक है। अगला है नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है जिसको मारोगे तोड़ोगे तो टूट जाएगा। जैसे मान लो कोयला ले लो, कोयला को तोड़ोगे तो बेटा बिखर जाएगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा ब्रिटल, ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। तो नॉन मेटल ब्रिटल होता है, लेकिन ये ब्रिटल नहीं होता है। मेटल, मेटल को जब मारोगे तो सीड बन जाएगा, उसको मेलिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं। चलो, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड कार्बन से बना होता है, डायमंड कार्बन से बना होता है, और डायमंड कभी भी अंधेरे में नहीं चमकता है। डायमंड हमेशा चमकता है जहां लाइट होती है, लाइट उसमें इंटर करती है तो वहां पे कुछ फिनोमिना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वहां पे बहुत सारी फिनोमिना फिजिक्स की होती हैं, तो इसलिए चमकता है डायमंड। डायमंड अंधेरे में नहीं चमकता है। डायमंड किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। डायमंड सब्सटेंस सबसे हार्ड होता है, लेकिन है तो नॉन मेटल ही। तो बाकी सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल नॉन मैलिएबल हैं, इनको सीट में नहीं बनाया जा सकता, इनको तोड़ोगे तो ये ब्रिटल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होती है एक्सेप्ट डायमंड। भाई डायमंड तो हार्ड सॉलिड है, एकदम बहुत ज्यादा कठोर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन नॉन मेटल का जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है मेटल की हाई डेंसिटी होती है, हैवी एलिमेंट होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, हैवी होते हैं। ये क्या होते हैं? हैवी होते हैं। और नॉन मेटल की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो, लाइट एलिमेंट होते हैं। इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो, लो डेंसिटी के होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है बेटा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जा सकता है या बहता है। मान लो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बहेगा। एंड हीट, लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ गया, लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड होता है जो लेड, लेड का एक रॉड ले लो, उसको हीट में डालोगे तो जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब इसको जब मारोगे मेटल पे टन टन आवाज बोलेगा। जैसे बेल, बेल बनाया जाता है ना स्कूलों में, बेल मेटल का होता है ना, मेटल मेटल टकराते हैं तो आवाज करती है टन टन, उसी उस प्रॉपर्टी को सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनोरिटी होती है इसमें। सोनो रस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? सोनो रस होते हैं, ठीक है। लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में हमेशा इस साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, इधर साइड में देखिए होगे। इसमें बात करते हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिक करंट जल्दी नहीं ट्रांसफर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल की जो रॉड होती है ना, पेंसिल के अंदर जो रॉड होती है उसमें कभी बोर्ड में मत डाल देना, ग्रेफाइट से बना होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, जबकि वो नॉन मेटल है। एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकती है, दैट इज अ ग्रेफाइट। बाकी नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लकड़ी वगैरह में सूखा है तो नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है बेटा। नॉन सोनोरस, मान लो कोयला है उसको बजा रहे हो, टन टन नहीं बोलेगा, वो सोनोरस नहीं है, वो नॉन सोनोरस होता है। लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये राइट हैंड साइड में होता है। नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं? पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में होते हैं। कैसे होते हैं? राइट हैंड साइड में होते हैं। क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच, मेटल के बारे में बताना है
ऐसा मेटल जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मैंने बताया था इसका आंसर क्या होगा, मरकरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। इसका सिंबल क्या होता है, एच जी। एक ऐसा मेटल जो नॉर्मल होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। कैन बी इजली कट विथ नाइफ, नाइफ से कट सकता है ऐसा कौन सा मेटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम Na। ठीक है। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बेटा होता है सिल्वर, क्या होता है, सिल्वर। Ag, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इधर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, लेड होता है, सीसा, पीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीबी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइल, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी मेटल को एक सीट ड्रॉन इनटू सीट, और डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉन इनटू वायर, वायर में बनाते हैं डक्टाइल होगा, मैलिएबल का मतलब सीट बनाए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेटल के बारे में पूछा है। ऐसा कौन सा मेटल है जो कट विथ नाइफ, सोडियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला है, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, अगर कोई मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्साइड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गैस होता है, इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर, ठीक है, क्लियर सर। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। समझ रहे हो, तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है नॉन मेटल के ऑक्साइड, मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है मेटल के ऑक्साइड। ठीक है बेटा, चलो। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है बेटा तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, बाद में पानी से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है, अभी बात करेंगे अपन। मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है, ये चैप्टर सेकेंड में हो चुका है, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये रिएक्शन हो चुका है। ऐसे ही मैं बात करूं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है टू वॉल्व हाइड्रोजन, दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इन वाटर, इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाते हैं हाइड्रोजन, इसलिए नहीं निकलता है वहां पे, रिएक्शन ही नहीं होता क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज द गैस, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं और हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। ये स्लाइड आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे याद रखोगे, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ करेगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, चैप्टर नंबर 2 का रिएक्शन है, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, इसी मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ करेगा सल्फर नॉन मेटल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इतना क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक स्लाइड को एकदम बारीकी से क्लीन करेंगे। अगला है मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। अगर मेटल को सॉल्ट सोल्यूशन से मिलाया गया है तो जो रिएक्शन, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अभी बात करेंगे। और मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, डायरेक्टली याद रखना है। मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्राइड, जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा
पोटेशियम हाइड्राइड। अगला है नॉन मेटल, अगर सॉल्ट सोल्यूशन होगा तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। यहाँ पे वही होगा, ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या होगा, हटा देगा दूसरे को। कपिल चौधरी दिस, हेलो कपिल जी। नॉन मेटल अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। बात करेंगे क्या होता है, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा। ये आपका एकदम चेक पॉइंट है, अभी क्या करके हम लोग इसको डिसाइड करेंगे क्या क्या कैसे कैसे करना है। जैसे देखो पहला है मेटल विथ ऑक्सीजन, पहला हम लोग करने जा रहे हैं रिएक्शन। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड, कॉपर ले लो Cu होता है, उसको जब जलाओगे यानी ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वो, कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर पे 2+ होता है इसलिए सेकेंड लिखा है यहाँ पे। इज अ ब्लैक ऑक्साइड। देखो यहाँ पे कॉपर था, कॉपर को हमने हीट किया, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, बनाया कॉपर ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बन गया, Cu2+, O2-, इसलिए CuO बना। ये बेटा ब्लैक कलर का होता है, इसको डायरेक्टली याद करना है। क्या करना है, डायरेक्टली याद करके रखना है। व्हेन कॉपर हीटेड देन इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, इट इज अ ब्लैक इन कलर। डायरेक्टली याद करना है, ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मेटल का ऑक्साइड का। अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हमने हीट किया, एल्यूमिनियम को वायर लेके अगर जलाया हम लोगों ने, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, Al2O3। Al पे 3+ होता है, O पे 2- होता है, इसलिए ये 3 यहाँ आया और 2 यहाँ आया। ये फार्मूला आपको मेकिंग आना चाहिए, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फार्मूला बनाने में, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बना करके, मेटल के ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं, मेटल और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम अगर होता है ऑक्सीजन के रिएक्शन करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता, ठीक है, इतना क्लियर। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कलर याद रखना, कॉपर जब रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है ब्लैक कलर का। चलो, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस की तरह काम करते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, रिएक्ट विथ बोथ एसिड और बेस। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2A3 का होल टॉइज, Al2O3 एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैंने इसको एसिड किससे मिलाया, तो एसिड जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलेगा तो ये बेस की तरह काम करेगा। एसिड मिलाओगे तो बेस बन जाएगा ये, और जब बेस मिलाओगे तो ये एसिड बन जाएगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ मिलाया जाता है तो बेस और एसिड मिल करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। AlCl3 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। जब बेस से इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस है तो ये एसिड बन जाएगा, और एसिड बेस जब मिलता है तब भी सॉल्ट और वाटर बनता है। इसलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO2 पर NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, क्योंकि AlO2 पर -1 चार्ज होता है, AlO2 पर -1 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaAlO2, और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोग। मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। बाकी सारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर की होते हैं, बेसिक मतलब बेस की तरह। इसको अगर मैं ब्लू लिटमस डालूंगा तो रेड लिटमस डालूंगा तो ब्लू कर देगा, यानी कि ब्लू बेस की तरह काम करते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जो रिएक्शन करते हैं एसिड से भी और बेस से भी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और भी होता है लेड ऑक्साइड भी होता है, PbO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया, एसिड जब मिला तो ये बेस की तरह काम करेगा, एसिड बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, AlCl3+H2O बन जाएगा। इसको बेस के साथ रिएक्शन कराया तो ये एसिड बन जाएगा, एसिड बेस जब मिलता है तब भी सॉल्ट और वाटर बनता है। लेकिन याद रखें यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट माई सेल्फ जिया। हेलो जिया जी, कैसी हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास में बने रहिएगा, और सारे लेक्चर जो है वन शॉट में उसको देख लीजिएगा।
मेटल के ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल के ऑक्साइड पानी में घोलोगे तो जल्दी घुलेंगे नहीं, पानी में घुलने पे जल्दी घुलते नहीं है। ओनली सर्टेन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। कुछ ही मेटल के ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं टू फॉर्म एल्कलीज, जैसे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। देखो, सारे मेटल के ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड, उसी को एल्कली बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुल जाता है। जब सोडियम ऑक्साइड को हम पानी में घोलते हैं तो ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्कली होता है, क्योंकि एल्कली क्या होता है? ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं बेटा तो ये QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और इसको बोलते हैं एल्कली, क्योंकि ये विच बेस डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। हम लोगों ने बात किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। क्लियर इतना? नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, मैंने बताया था नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन O2 होता है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जैसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के थे, बेस की तरह काम करते थे, वैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड बेटा एसिड के जैसा काम करते हैं। कैसा काम करेंगे? एसिड के जैसे। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन N2 होता है, गैस के फॉर्म में होता है, चिप्स के पैकेट में भी होता है। नाइट्रोजन गैस को जब हीट किया जाएगा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये चीजें याद रहेगा तो आप ये कर लेके जाओगे। CO एंड H2 आर न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड ही हैं, लेकिन याद रखना ये न्यूट्रल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, बाकी सारे एसिडिक होते हैं। बाकी सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं और वाटर की बात करूं तो ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। नॉन मेटल के ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। ये डिसॉल्व होकर के एसिड बनाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोल दोगे तो H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को H2O मिलाओगे तो बनेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, मैंने बताया था बेस जब पानी में मिलता है, बेस जब पानी में मिल जाता है तो बनाता था क्या? हाइड्रोक्साइड। और जब नॉन मेटल के ऑक्साइड मिल रहे हैं तो एसिड बना रहे हैं, वहां पे बेस बनता था। बेसिक मेटल ऑक्साइड मिलता था पानी से तो बनाता था मेटल हाइड्रोक्साइड, बताया था ना मैं। ये देखो, ये पानी से रिएक्शन कर रहा है तो बेस बन रहा है यहाँ से मेटल के ऑक्साइड, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जब मिलते हैं पानी से तो क्या बनाते हैं? एसिड बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा सभी को? चलिए आगे चलते हैं। मेटल विथ वाटर। मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा, नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सभी मेटल पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, सारे मेटल पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ स्लो करते हैं, कुछ बहुत तेज करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम तुरंत कर लेते हैं पानी से रिएक्शन, कुछ नहीं करते हैं। जैसे कॉपर वगैरह जल्दी नहीं करते हैं, सिल्वर नहीं करता जल्दी। मेटल दैट रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इफ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर इट प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी तो मैंने बताया मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्युबल है वाटर में तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखो, मेटल है, मेटल वाटर है, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे सबसे पहले बनेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मेटल ऑक्साइड को क्या कर दो? पानी में घोलोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं एक, चलो। जैसे मान लो सोडियम है, इसको मैंने मिलाया पानी में। ठीक है, तो आपको तो ये रिएक्शन पूरा पता है, लेकिन मैं बता रहा हूं पहले क्या होता है। पहले क्या होगा बेटा? Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब फर्दर क्या होगा पता है? सोडियम ऑक्साइड क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा वाटर से, फिर से वाटर हमारे पास बहुत सारा है तो बना देगा NaOH। क्या बना देगा? NaOH बना देगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाएगा,
और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और वाटर, जब ये सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ये बेस बन गया आपका। तो यही बताना चाह रहा है ये। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस, और मेटल ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये इतना रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम और सोडियम, ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेते हैं, ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व कैचेस फायर। इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस जलने लगता है, कैच फायर। हाइड्रोजन गैस बहुत तेज जलता है, ऐसी गैस होती है जो पीओपी साउंड देती है, पॉप साउंड देती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इतना निकलता है बेटा, और एनर्जी इतनी होती है कि हाइड्रोजन गैस फायर पकड़ लेता है। पोटेशियम को हमने वाटर में मिलाया तो पूरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना। हीट इतना निकलेगा कि हाइड्रोजन गैस फायर कर लेगा। सोडियम को पानी में मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 बना। इतना ज्यादा हीट निकलेगा कि H2 क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। अगला बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेस वायलेंट, वायलेंट लेस, बहुत तेजी से रिएक्शन नहीं होता है। हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर, इतना एनर्जी यहाँ पे नहीं निकलता है कि हाइड्रोजन गैस फायर कर ले। लेकिन कैल्शियम स्टार्ट फ्लोट एज हाइड्रोजन स्टिक टू द मेटल। यहां पे ध्यान समझना, जैसे कैल्शियम को हम पानी में डाले, कैल्शियम को पानी में डाले तो बना CaOH का होल्ट वाइज, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना। यहाँ हीट नहीं निकल रही तो आग लगेगा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या कर लेगा, कैल्शियम को पकड़ के तैराने लगेगा पानी में, इसीलिए फ्लोटिंग करने लग जाएगा। कैल्शियम क्या होने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बना और जैसे हाइड्रोजन गैस नीचे से प्रेशर लगाएगा वो तैरने लग जाएगा। कौन, कैल्शियम। इसीलिए बोला जाता है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग एज हाइड्रोजन स्टिक टू द मेटल। जैसे ही कैल्शियम से हाइड्रोजन गैस चिपकता है वैसे तैरने लग जाता है। जैसे मान लो तुम बैठे हो और तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर लगा दे, तुम ऐसे क्या घूमने लग जाओगे, सेम ऐसे हुआ है। याद रहेगा, कैल्शियम से वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हो लेस वायलेंट होता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि लेस रिएक्टिव थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन नहीं होता है। कैल्शियम जब पानी में मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन हीट यहाँ पे उतना नहीं है कि हाइड्रोजन गैस फायर कर ले, लेकिन गैस निकल रही है, इसलिए कैल्शियम से स्टिक कर जाएगी, चिपक जाएगी हाइड्रोजन गैस, और वो फ्लोटिंग करने लग जाएगी मेटल कैल्शियम का। ये तो हो गया, चलो आगे चलते हैं। मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हो गया है। नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल दैट रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। ये तो हो गया ना बेटा, हाँ ये तो हो गया। अगला देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, बाकी सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन दे देता है किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैस बना, उसको ऑक्सीजन दे दिया, H2O बन जाता है। ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। जैसे ऑक्सीजन मिला हाइड्रोजन गैस को, वाटर बन जाएगा। एंड गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओनली मैग्नीज, only magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve हाइड्रोजन गैस। तो नाइट्रिक एसिड कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों बेटा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, ये ऑक्सीजन दे देता है, हाइड्रोजन को H2O में बदल जाता है, विच ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर एंड गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू वॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन। नॉट ऑल मेटल आर इक्वली रिएक्टिव। मेटल आर कैन डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम देयर सोल्यूशन। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये भी बताया गया है, ये भी आपको बताया गया है। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा, मैंने इसको याद करना भी सिखाया था। सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। मैंने कैसे याद रखा है, मैंने याद रखा है को, ना, का, मग,
अल, जन, फे, पब, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा ह, कु, हज, अज, उ। ठीक है, ऐसे इसको याद करना चाहिए। जैसे जो ऊपर रहेगा ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जब मेटल एंड नॉन मेटल मिलता है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट आयन एंड देयर अट्रैक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझना। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कैटायन बना लेता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और एनायन बना लेता है। ये देने वाला है और ये लेने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये लेता है। तो याद रखना, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। तो यहाँ पे जो चार्ज बनेगा बेटा सोडियम क्लोराइड, ये बहुत स्ट्रांग होगा। पॉजिटिव निगेटिव के बीच जो भी फोर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो भी फोर्स होता है, एक फोर्स होता है एकदम चिपकाया रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स बना और जिससे वजह से बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड उसको कहलाएंगे। आयनिक बॉन्ड जिसमें होगा उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल। Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस, और ये दोनों आपस में एकदम जुड़े होते हैं एकदम कस के, क्योंकि ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से या आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, अपोजिट आयन, अट्रैक्ट फॉर्मिंग आयन, स्टेबल आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये सोडियम है बेटा और ये क्लोरीन है। सोडियम में कितने एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसमें क्लोरीन में कितना एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 11 है तो 2 8 1, लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना होता है उसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, तो इसका भी 8 हो जाता है और इसका भी 8 हो जाता है। Na+ दे दिया, देखो तो 2,8 हो गया, एक इसको दे दिया है और इसका एक यहाँ बढ़ जाएगा, 2 8 8 हो गया। यहाँ पे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और बनेगा सोडियम क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल एंड क्लोरीन बॉन्ड विथ ईच अदर एज फॉलोज। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, सोडियम क्लोराइड बनेगा। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। देखो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोराइड आयन बन गया। Na पे +1, Cl पे -1, दोनों के ऊपर चार्ज है तो NaCl बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे Na के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये इसको दे दिया बेटा, 2 2 4 2 6 और एक 7, यहाँ पे देखो 8 हो गया। ये बन गया आपका, एक और होगा ना यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो NaCl बन गया यहाँ पे। ये आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। सर एट व्हाट टाइम डू क्लास स्टार्ट? 7 AM इन द मॉर्निंग। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखो जब भी कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आपस में एकदम जुड़े हुए हैं कस के, तो जल्दी हटेगा नहीं। तो ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे नमक है, नमक को हीट करोगे ना जल्दी हीट ही नहीं होगा। तो फर्स्ट चैप्टर इज नॉट कंप्लीटेड येट। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जाके देखिए 5 ईयर्स की क्वेश्चन भी हो चुके हैं। ठीक है, दयाशंकर जी जाके देखिए, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिजिकल नेचर, आयनिक सॉलिड आर हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड जनरली ब्रिटल। आयनिक सॉलिड जो होते हैं बेटा हार्ड सॉलिड होते हैं, क्योंकि आयन से बने होते हैं। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एकदम बांधा हुआ है, तो जल्दी वो हटेगा नहीं, तो एकदम फोर्स से जुड़े रहेंगे। वो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी गलेगा नहीं,
हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी उबलेगा नहीं। दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा हीट लगेगी इसको तोड़ने के लिए। सर प्लीज रीड माई बायो। दिव्यांश क्लास 10th। चलो आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब कोई पानी में घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। सॉल्युबल इन वाटर, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पानी में घुल जाते हैं। इनसॉल्युबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। कभी नमक ले लो, नमक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है। जिसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है, जो एनायन कैटायन से बने होते हैं, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जिसमें होगा उसे आयनिक कंपाउंड बोल देंगे। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? हार्ड सॉलिड होते हैं। और यहाँ पे इन देखो, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। नमक को पानी में घोलोगे घुल जाएगा। इट इज फ्रॉम सीवीसी बोर्ड। यस, आप एब्सोल्यूट, इट इज फ्रॉम सीवीसी बोर्ड। बाकी सारे बोर्ड भी देख सकते हैं क्योंकि सेम ही सिलेबस है जनरली। तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। अब तुम ऑयल ले लो, सरसों का तेल ले लो, उसमें नमक घोलोगे नहीं घुलेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता ही नहीं है। नमक ले लो और सरसों के तेल में घोलोगे नहीं घुलेगा। पेट्रोल में घोलो नमक नहीं घुलेगा। कैरोसिन में घोलो नहीं घुलेगा। इनसॉल्युबल होते हैं ऑयल में। लेकिन पानी में नमक आयनिक कंपाउंड घुल जाता है बेटा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है नमक है, नमक में पानी डाल दो तो मस्त बढ़िया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, मूव करने लगते हैं। अगर आयंस मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर सॉलिड फॉर्म में, जैसे नमक है, केवल पानी डाले ही नहीं हो, केवल नमक सॉलिड फॉर्म में, उसमें करंट डालोगे जाएगा? जाएगा ही नहीं, क्योंकि आयंस टूटा ही नहीं होता है। जैसे हम पानी में डालते हैं सोडियम क्लोराइड को, Na+ और Cl- में टूट जाता है वो, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करने देते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वस सोल्यूशन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या मोल्टल सोल्यूशन में, पिघली हुई अवस्था में भी कर सकते हैं। उसी सानी है। कितना लेट हो गई आज आप। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे दिया गया है। Na पे +1 होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दो सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी तो Na2O बनेगा। यहाँ पे याद रखिएगा। तो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये आपको खुद से करना है बेटा। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आयन कौन कौन से होते हैं? आपको पता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन आयन है, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन आयन है, ऑक्साइड आयन। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? ये मैं बता दे रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर इज देयर एनी व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप टू कॉन्टेक्ट विथ यू? यस, आई विल गिव यू माई कॉन्टेक्ट नंबर। नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओनली व्हाट्सएप नंबर 6390057701 ओनली फॉर WPP। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 6390057701। नोट डाउन इट, मैंने दिया भी है। नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप संपर्क, और क्लास कब होगा, कब क्या कैसे करना है, ये सारी चीजें आप बात कर सकते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब देखो हमारे धरती पे जो है ना, मेटल कैसे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेटल मस्त रखा है सोना, जाके निकाल दिया, मस्त राजा हो गए, ऐसा होता है क्या? जैसे मान लो लोहा होता है, लोहा को निकाल लेते हैं क्या तुरंत? प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो अकरेंस का मतलब होता है कैसे पाया जाता है मेटल, हमारे धरती पे कैसे पाया जाता है। अकरेंस ऑफ मेटल, इट अकर अर्थ क्रस्ट सी वाटर। जमीन के अंदर मेटल पाए जाते हैं, जमीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं मेटल्स। कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं बेटा। मिनरल्स, मिनरल क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड अकरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। जो भी कंपाउंड धरती के अंदर दबे हैं, अर्थ के अंदर दबे हुए हैं, या मिनरल जो एलिमेंट हैं वो दबे हुए हैं धरती के अंदर, उसको बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज। देखो, एलिमेंट और कंपाउंड अकरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, जो भी एलिमेंट या कंपाउंड नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होता है? ओर,
मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, दिस मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली ऑन लार्ज स्केल। जैसे मान लो कोई मेटल है बेटा और वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और वो सस्ता में निकाला जा सकता है, तो उसको बोलेंगे ओर। तो क्या बोलेंगे? ओर। जैसे मान लो कोई मेटल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के दो फॉर्म हैं। एक एल्यूमिनियम पाया जाता है बॉक्साइड के फॉर्म में Al2O3 के फॉर्म में, और एक एल्यूमिनियम पाया जाता है कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कार्बोनेट को निकालना बहुत कठिन है और पैसा ज़्यादा लगेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को निकालना आसान है और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी है और निकाल भी सकते हैं और पैसा भी कम लगेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो गया? बॉक्साइड जो है वो और हो गया हमारे लिए, और मिनरल तो है ही, लेकिन जो कम पैसों में निकाला जा सके, आसानी से निकाला जा सके, उसको बोलेंगे ओर्स। समझ आया? समझ आया? ऐसा मिनरल जिसमें हाई परसेंटेज मेटल हो, उसमें परसेंटेज ऑफ मेटल ज़्यादा हो और उसको निकालने के लिए इकोनॉमिकली ऑन लार्ज स्केल बहुत कम पैसा लगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल भी जाए। जैसे बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका ओर होता है? एल्यूमिनियम का ओर होता है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइट? Al2O3। Al2O3। ऐसे ही हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए एल्यूमिनियम किस फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तो आप बताओगे सर बॉक्साइट। व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम? बॉक्साइट। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइट? Al2O3। व्हाट इज द ओर ऑफ आयरन? हेमेटाइट। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हेमेटाइट? Fe2O3। I will do cost more money to extract the minerals। नहीं बेटा, आई विल कॉस्ट मोर मनी टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स नहीं। जब आपको कम पैसा लगे और ज्यादा मेटल निकाल पा रहे हो तो उसको बोलेंगे ओर। उसको क्या बोलेंगे? ओर्स बोलेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल इज इन नेचर। कुछ मेटल ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। इनको धरती से निकालने के लिए मेटलर्जी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। याद रखना क्या क्या कैसे करना पड़ता है। मोस्ट रिएक्टिव होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देकर के उसको हटाएंगे। मॉडरेटली रिएक्टिव हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड, मॉडरेट रिएक्टिव हैं, बीच में आते हैं, कंबाइन स्टेट में पाए जाएंगे। इनके कैसे और होंगे? सल्फाइड और ऑक्साइड के और होंगे। जैसे जिंक सल्फाइड होगा, आयरन ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया। ऐसे फॉर्म में धरती के अंदर पाए जाएंगे। इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? सल्फर, सल्फर अगर रहेगा तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा, कार्बोनेट रहेगा तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। बात करेंगे उसके बारे में। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उनको करना पड़ता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। उसके बारे में बात करेंगे बेटा। कॉपर, मरकरी, एजी, गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये फ्री एंड कंबाइंड स्टेट में पाए जा सकते हैं। कार्बोनेट और के में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में भी पाए जाएंगे। रोस्टिंग कर देते हैं। ये सारा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलो, स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग उसके बाद इसके पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। चलो, हमारे पास ओर है, धरती पे पाया जाता है जो ओर्स मेटल के। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, कुछ हाई रिएक्टिव होगा जैसे मैंने बताया था। हाई रिएक्टिव में कौन कौन से आएंगे? ये आएंगे हाई रिएक्टिव में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। हमारे पास कुछ मेटल है मीडियम रिएक्टिविटी के। मीडियम रिएक्टिव में क्या क्या आएंगे? ये आएगा जिंक, आयरन, लेड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मेटल लो रिएक्टिविटी के, जो सबसे नीचे आते हैं। चलो बात करते हैं, अगर हाई रिएक्टिव है तो उसको कैसे आप प्योर करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो मोल्टेल और को। इलेक्ट्रिक उसमें पानी में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दे दो उसको, तो प्योर मॉडल में आ जाएगा। अब इसको तो हम अलग से पढ़ेंगे, कैसे करेंगे बात करेंगे। बात आती है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव की। कुछ मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे जैसे जिंक कार्बोनेट, कुछ मेटल सल्फाइड के फॉर्म में जैसे जिंक सल्फाइड। ठीक है, अगर कार्बोनेट है तो उसको कैल्सिनेशन करोगे। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस
व्हेन अ ओर इज ट्रांसफर कार्बोनेट इनटू द ऑक्साइड, कार्बोनेट को ऑक्साइड में ले जाने का प्रोसेस क्या है? कैल्सिनेशन। सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट से ऑक्साइड, याद रहेगा। अगर सल्फाइड का ओर है तो सल्फाइड क्या करेंगे? सल्फर से ऑक्साइड में, सल्फाइड से ऑक्साइड में ले जाने का प्रोसेस रोस्टिंग है। रोस्टिंग में देखो एस है, एस है, एस का मतलब सल्फाइड से ऑक्साइड, सी मतलब कैल्सिनेशन है कार्बोनेट से ऑक्साइड, याद रहेगा। जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट है तो उसको क्या करोगे? कैल्सिनेशन करोगे, जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करोगे, ऑक्साइड में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो आपके पास जिंक सल्फाइड है तो क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे, क्योंकि उसके पास सल्फर है, रोस्टिंग करोगे तो ये जिंक ऑक्साइड बदल जाएगा। क्लियर? जैसे जिंक ऑक्साइड आएगा उसके बाद उसका रिडक्शन कर दो, कार्बन के साथ रिएक्शन करा दो, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। रिफाइनिंग कर लो, उसके बाद क्या कर लो? रिफाइनिंग कर लो। क्लियर? ऐसे ही मेटल के लो रिएक्टिव अगर है सल्फाइड और होता है जनरली, जैसे सिल्वर सल्फाइड होता है, कॉपर सल्फाइड होता है। अगर सल्फाइड है तो उसका रोस्टिंग करोगे कि एज फॉर रोस्टिंग, सल्फाइड से ऑक्साइड में लेके जाओगे, मेटल मिल जाएगा, उसके बाद रिफाइनिंग कर लोगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड मिल गया तो उसको रिडक्शन कर लोगे, उसके बाद रिफाइनिंग कर लोगे। ये पूरा मुझे पढ़ना है, ये पूरा मुझे पढ़ना है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कैल्सिनेशन क्या है? इट इज डन फॉर कार्बोनेट ओर, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है उसको हीट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। जैसे जिंक पाया जाता है जिंक कार्बोनेट में, जिंक जो है जमीन के अंदर जिंक कार्बोनेट में पाया जाता है, इसको हीट कर दो, हीट करोगे बेटा तब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। जिंक कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को बदल जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते थे ना तो क्या बनता था? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता था ना। ऐसे जिंक कार्बोनेट को जब हीट कर दोगे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड हमारे पास मिल गया। ये अगला है रोस्टिंग, इट इज डन फॉर सल्फाइड और ये किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड के लिए। ये किसके लिए जाएगा? कार्बोनेट के लिए। सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एस फॉर सल्फाइड और। ठीक है, ये क्या करते हैं? हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन इज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रोस्टिंग इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। जैसे जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया गया अगर, तो जिंक सल्फाइड का क्या कर दो? इसको रोस्टिंग कर दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये SO2 निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और जिंक ऑक्साइड बच जाएगा। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, तो जिंक ऑक्साइड बच जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। यही आपको करना है बेटा, यही आपको क्या करना है? याद करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, मान लो बहुत लो है, जैसे धरती में जमीन के अंदर जो मरकरी पाया जाता है वो सिनाबार के रूप में पाया जाता है, सिनाबार। और व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिनाबार? मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। अब सल्फर है, अब सल्फर है बेटा, इसको क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे। क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे। क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे, उसको हीट कर देगा, ऑक्सीजन में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और मेटल के मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा। देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसका रिडक्शन कर दो फर्दर, ये मरकरी में कन्वर्ट हो गया। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, मर्क्यूरिक सल्फाइड था, ऑक्सीजन के हीट कर दिया ऑक्सीजन में, HgO बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये रोस्टिंग हो गया आपका। ये क्या हो गया? रोस्टिंग। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो बना है हमारे पास, इसको हीट कर दो, HgO और O2 मिल जाएगा, यहाँ पे मरकरी मिल गया हमें। ठीक है, तो हमारे पास प्योर मेटल मिल गया। ये इसी को बोलते हैं मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन याद रखिए रिएक्शन तो याद करना ही पड़ेगा। ऐसे कॉपर जो है, कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, जो सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, रोस्टिंग करेंगे उसका, ऑक्सीजन से हीट कर दो, रोस्टिंग करेंगे तो सल्फाइड से ऑक्सीजन में बदल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसका रिडक्शन करा दो, कॉपर बन जाएगा। कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद बेटा कॉपर ऑक्साइड को ले लो, और कॉपर सल्फाइड हमारे पास बहुत सारा है, इसको SO2 निकल जाएगा और कॉपर मिल गया हमारे पास। ठीक है, ये रिएक्शन डायरेक्टली NCERT में दी गई है, यू हैव टू हर्ड अबाउट इट, डायरेक्टली याद होना चाहिए। जिंक सल्फाइड है बेटा, इसको रोस्ट कर दिया हम लोग, जिंक ऑक्साइड बन गया, रिडक्शन कर दिया, जिंक मेटल बन गया। जिंक सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, सल्फाइड है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, रोस्टिंग करना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद जिंक ऑक्साइड को मैंने क्या कर दिया यार, जिंक ऑक्साइड को मैंने क्या कर दिया बेटा? देखो जिंक ऑक्साइड को मैंने कार्बन से ट्रीट कर दिया, कार्बन से ट्रीट कर दिया, जिंक जिंक निकल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। तो जिंक हमें चाहिए था, जिंक मिल गया बेटा। ऐसे अगर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है, ये कार्बोनेट से ऑक्साइड में ले जाने का प्रोसेस कैल्सिनेशन होता है, हीट इन लिमिटेड एरिया, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ रिडक्शन कर दो आ जाएगा। जैसे जिंक कार्बोनेट है, हीट किया, जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बन से रिएक्शन करा दो,
ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन भाई वो हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, तो ये इसका रिडक्शन नहीं हुआ। क्लियर? मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना एनसीईआरटी को, समझ में आएगा। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूं। कुछ मेटल को हीट करने पे इतना ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो चीजों को पिघला देता है। जैसे मान लो रेल की पटरियां क्या हो गई हैं, टूट गई हैं, उनको जोड़ना है, तो क्या कर दो, एक होता है थर्माइट वेल्डिंग, उसमें क्या करो, मेटल को हीट करके थोड़ा सा दोगे, बहुत सारा एनर्जी निकलेगा, इतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा कि जो रेल की पटरिया पे अगर पड़ेगा वो, तो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा आयरन को, और आयरन जैसे लिक्विड में जाएगा वो पकड़ लेगा, और उसके बाद उसको ठंडा कर दो, हो गया काम। बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग कोक, कोयला रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम आर यूज्ड इन रिड्यूसिंग एजेंट and displace metal of reactivity, then metal oxide बनता है। For example, when manganese oxide MnO2 with aluminium powder, aluminium displaces manganese as follows। देखो, मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और मैग्नीज यहाँ पे इतना ज्यादा हीट निकलेगी ना, इतना ज्यादा हीट निकलेगी ना कि देखो, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, मेटल प्रोड्यूस विल बी मोल्टन स्टेट, इतना ज्यादा एनर्जी निकलेगी बेटा कि आयरन को ये पिघला देगा। आयरन ऑक्साइड है, देखो रेल है ये, आयरन के ऑक्साइड पे रेल की पटरी पर कुछ लेयर चढ़ा होगा, एल्यूमिनियम जैसे ही जाएगा बेटा इसको, ये एल्यूमिनियम आयरन प्योर फॉर्म में लिक्विड स्टेट में चला गया, देखो यहाँ पे पिघला हुआ अवस्था में, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया, और हीट इतना निकलेगा कि दिस फिनोमिना यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इतना ज्यादा एनर्जी निकला कि इसको डालेंगे इस पे, एकदम पिघला हुआ अवस्था है, उसको भर लेगा पूरा। हाईली रिएक्टिव एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस मैग्नीज एज इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में ऐसा मिलेगा, उसको जैसे ही आयरन पे डालोगे, आयरन एकदम पिघल जाएगा और जोड़ लेगा पूरा, क्या कर लेगा, जोड़ लेगा पूरा। एक्सप्लोरिंग थर्माइट वेल्डिंग, देखो यहाँ पे ऐसे होता है थर्माइट वेल्डिंग, रेल को कैसे जोड़ा जाता है। बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम करता है, हाई टेम्परेचर होता है मोल्टन मेटल फॉर प्रिसाइज रेल ज्वाइनिंग टेक्निक, रेल को जोड़ने के लिए काम आता है, रेल को क्या करते हैं, जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन टॉप एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको कैसे करोगे। प्रॉपर्टी ऑफ हाईली रिएक्टिव क्या होता है, मोर एफिनिटी फ्रॉम ऑक्सीजन देन कार्बन, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्शन कर लेता है। कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड बाय हीटिंग कार्बन, कार्बन से इसको हीट नहीं कर सकते हैं। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम मैग्नीज कैल्शियम, ये इसको हटा नहीं सकता ऑक्सीजन को। दिस मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस और रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। क्या करो, मोल्टेन, मान लो सोडियम को निकालना है तो मोल्टेन क्लोराइड ले लो, आप हाई सोडियम क्लोराइड ले लो, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, मेटल आर डिपोजिट एट कैथोड, मेटल कैथोड पे निकलेगा, Na पे प्लस होता है और इस पे निगेटिव होगा, तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। क्लोरीन पे माइनस होता है तो ये एनोड की तरफ जाएगा बेटा। कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लोरीन पे हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा। ठीक है, देखो मेरी बात को ध्यान से, मान लो मेरे पास इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है जिसमें अभी बहुत सारी गंदगी है इसमें, इसके अंदर, इसको मैंने बनाया एज अ एनोड, एनोड पे क्या लिया, इम्प्योर कॉपर एट एनोड, और ये है हमारे पास एक प्योर, जो एकदम प्योर है, देखो प्योर दिख भी रहा है, और यहाँ पे हमने लिया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर प्योर कॉपर रॉड है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ से कॉपर क्या होगा पता है, यहाँ से कॉपर Cu2+ में जाएगा, बहुत सारा कॉपर निकलता जाएगा, जो कचरा होगा इसके नीचे बैठ जाएगा, इसको बोलेंगे इम्प्योरिटी, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड। कॉपर 2+ है, इस पे निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर डिपोजिट होता जाएगा, ये रॉड मोटी होती जाएगी, प्योर कॉपर यहाँ जमता जाएगा, और ये रॉड पतली होती जाएगी, एक समय में खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैथोड पे क्या मिला, प्योर मेटल ऑफ द सेम मटेरियल, इस पे प्योर मेटल मिल रहा है। एनोड क्या होता है, इम्प्योर मेटल है, टू बी रिफाइंड, इसको रिफाइन करना है बेटा हमें। क्लियर। एनोड मड क्या होता है, इम्प्योरिटी कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द एनोड, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है। डिपोजिशन क्या होता है, पास इलेक्ट्रिक करंट डिपोजिट प्योर मेटल ऑन कैथोड, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट डालोगे कॉपर 2+ जाने लगेगा इसकी तरफ, और यहाँ पे प्योर मेटल मिलता जाएगा। ठीक है,
मैंने शॉर्ट में बताया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। मिनरल क्या होता है? मिनरल, विच एलिमेंट और कंपाउंड फाउंड इन नेचुरली अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। विच एलिमेंट कंपाउंड कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेबल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ओर, जिसको कम पैसे में लिखाना है। जैसे गैंग क्या होता है? विच इम्प्योरिटी फाउंड इन द ओर्स और मिनरल इज कॉल्ड गैंग। जो ओर्स में इम्प्योरिटी होता है उसको गैंग बोलते हैं। गैंग मतलब इम्प्योरिटीज। नेम ऑफ टू एलिमेंट विच फाउंड इन नेचर ऑफ द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में गोल्ड और सिल्वर पाया जाता है, सोना और चांदी। व्हाट केमिकल प्रोसेस यूज ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड रिडक्शन करोगे, क्या करोगे? कार्बन रिडक्शन कर दो, रिडक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन, जनरल प्रिंसिपल क्या है कोरोजन का? मेटल व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर गेट कोरोड। जब मेटल को हम लोग छोड़ देते हैं खुली हवा में तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड का या हाइड्रोक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटल रिएक्शन एंड एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर है, सिल्वर सल्फर से रिएक्शन कर लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है ब्लैक कलर का। याद रखना, सिल्वर के ऊपर कौन सा कलर होता है? ब्लैक कोट चढ़ जाता है बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर कोरोजन होता है बेटा, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना, कॉपर बेसिक कार्बोनेट बना लेता है, इसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर होता है। तो ग्रीन कलर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है ग्रीन कोट। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर हो जाता है। अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन रस्टिंग बोलते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन, अगर आयरन खराब होगा तो उसको रस्टिंग बोलेंगे। आयरन जब एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा बेटा तो आयरन ऑक्साइड बना लेगा, ब्राउन कलर का होता है, जैसे जंग लग रहा है ब्राउन। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2। एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 2 हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे हम किसी भी मेटल को बचा सकते हैं? बाय अप्लाइंग पेंट, या तो पेंट कर दो उसके ऊपर, बच जाएगा। बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, या तो ऑयल और ग्रीस लगा दो। क्या लगा दोगे? ऑयल और ग्रीस लगा दोगे। गैल्वेनाइजिंग अ मेटल, एक मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देना। एक मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दोगे तो मेटल बच जाएगा। कोटिंग ऑफ जिंक ऑन अ मेटल, एक मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाना बेटा। एनोडाइजिंग ऑफ मेटल, कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का लेयर चढ़ाना, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम, कोटिंग ऑन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ाना क्या है? एनोडाइजिंग। याद रखना। बाय मेकिंग ओलायस, बहुत सारे मेटल को पिघला करके मिला दो, जंग लगेगा ही नहीं। जैसे स्टील में आयरन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है। ब्रास में कॉपर और जिंक, पीतल। कांसा में, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन होता है। इन सबको क्या, एलॉय क्या होता है बेटा? मेटल होता है बहुत सारा, उसको पिघला करके मिला देते हैं, मिला करके बर्तन बना देंगे, दैट फॉर्म एलॉय। तो एलॉय जैसे स्टील की बल्टी होती है हमारे यहाँ, आयरन निकल क्रोमियम का बना होता है। एक और चीज होता है, हंडल होता है जो साइकिल का, उसमें क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ी होती है ऊपर, इसीलिए हंडल जो है जंग नहीं खाता है। कोरोजन कंडीशन फॉर रस्टिंग, देखो यार यहाँ पे ड्राई एयर है, नेल्स है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ ऑयल है, ऑयल यहाँ पे पानी पहुंचा ही नहीं, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पानी है इसलिए रिएक्शन हो जाएगा, रस्ट यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा। ठीक है, ड्राई एयर से रिएक्शन नहीं होता है जनरली, याद रखना आप लोग। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है? ग्रीस लगा दो, पेंट कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, टीनिंग कर दो। टीनिंग क्या होता है? कोटिंग ऑन टीन, टीन का लेयर चढ़ा देना, एसएन का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोटिंग अ लेस रिएक्टिव लाइक क्रोमियम, जैसे हैंडल के ऊपर होता है क्रोमियम का लेयर हो जाता है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक हेल्प से करते हैं। बाय अलॉइंग मेकिंग एलॉय, एलॉय बना दो, बहुत सारे मेटल को पिघला करके उसको मिला दो। एलॉय क्या? एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटल। स्टील, आयरन, कार्बन, ये सारे होते हैं, ये सब। जैसे ब्रास हो गया, कॉपर जिंक का बना होता है। ब्रॉन्ज कॉपर टिन का बना होता है। सोल्डर जो होता है, सोल्डर जो यूज होता है। लेड टिन यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल। इफ वन ऑफ द मेटल आर कॉल्ड अमलगम, अगर सोडियम को किसी के साथ मिलाया, मरकरी के किसी मेटल के साथ मिलाया गया है, जैसे मरकरी ले लो और प्लस सोडियम ले लो, तो इसको बोलेंगे सोडियम अमलगम। क्या बोलेंगे? सोडियम अमलगम। किसी भी मेटल का मरकरी के साथ मिलना अमलगम कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिचल अन्ना बाय क्यों हाउ,
हेलो बेटा। Why sodium kept in immersed in kerosene oil? Because of the sodium is most reactive element. It catches fire in the presence of oxygen or water. इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं. Write an equation of the reaction. आयरन विथ स्टीम, आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन करा लेना अपना. कैल्शियम पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये सब हो चुका है रिएक्शन बेटा. ये सब क्वेश्चन आपको करना है खुद से. सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं करा सकते हैं ना. डू यू नो, एक आपको एनसीईआरटी में होता है एक्वारेजिया. क्या होता है एक्वारेजिया? लैटिन वर्ड है, रॉयल वाटर बोलते हैं इसको. एक लिक्विड होता है एक्वारेजिया. ये सोना और चांदी का पहले यूज होता था इसको धुलने के लिए, इसको साफ करने के लिए. ये हाईली कोरोजिव होता है. ये 3:1 में बनाया जाता है. इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है इसमें और नाइट्रिक एसिड होता है. किस रेशियो में? 3:1 में. जैसे मुझे मान लो एक्वारेजिया बनाना है तो मैंने 3 ml अगर HCl लिया तो 1 ml मुझे नाइट्रिक एसिड लेना होगा. अगर मान लो मैंने 300 ml लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो 100 ml मुझे लेना होगा क्या? नाइट्रिक एसिड. यानी कि 3:1 में 3 ज्यादा किसका है? हाइड्रोक्लोरिक HCl ज्यादा होता है और 1 रेशियो में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है. 1 रेशियो में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड. इट कैन डिजॉल्व गोल्ड. सोना को डालोगे डिजॉल्व कर देगा, घुल जाएगा. इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डिजॉल्व अलोन, एक्वारोजिया इज हाईली कोरोजिव. ये बहुत हाईली कोरोजिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है. इसको सूंघोगे ना तो आपका नाक वगैरह जल जाएगा, इतना ज्यादा फ्यूमिंग लिक्विड होता है. इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर सकता है, गला सकता है. इसीलिए जब कभी भी पहले के जमाने में सोना और चांदी को धुलवाती थी महिलाएं तो उसका एक लेयर हट जाता था, क्योंकि जैसे ही एक्वारेजिया में जाता है सोना एक लेयर उसको हटा देता है, डिजॉल्व कर देता है और नया दिखने लगता है सोना. तो सोना इससे कम हो जाता था. लेकिन आजकल बहुत सारा टेक्निक आ गया है. तो एक्वारेजिया क्या होता है? ये एक मिक्सचर है 3:1 में. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेशन होता है और 1 रेशियो में 3:1 में क्या होता है? HCl और रेशियो और HNO3. क्वेश्चन देख लो. Which of the following pair will give displacement reaction? NaCl solution and copper sulfate. बताओ. ये खुद से करना है यार, मैं क्या क्या बताऊं. यही हो जाएगा आंसर ना. सिल्वर तो हटा नहीं पाएगा इसको, एल्यूमिनियम भी नहीं हटा पाएगा, कॉपर भी नहीं हटा पाएगा इसको. कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना. ये रिएक्शन हो जाएगा शायद. चेक कर लेना इसको. An element reacts with oxygen to give compound high melting point. This compound is also soluble in water. The element like to calcium. Which of the following method is suitable for preventing iron frying pan? All of these. कैसे बचाया सकता है? ग्रीस भी लगा सकते हो, अप्लाइंग पेंट भी लगा सकते हो. सब क्वेश्चन है. Food can are coated with tin, not with zinc, because zinc is costlier than tin. Zinc has higher melting point than tin. Zinc is more reactive than tin. Zinc is less reactive. Zinc is more reactive than tin. क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए जिंक रिएक्ट नहीं करते, टिन की करते हैं. टिन एकदम कम रिएक्टिव है बेटा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एक्टिविटी का क्वेश्चन है क्या शायद अब? हाँ. लश्चरस प्रॉपर्टी क्या होती है? जो चमकता है उसको बोलते हैं लश्चरस. मेटल सरफेस आर लश्चरस इन नेचर. मेटल तो शाइनिंग सरफेस. मेटल क्या करता है? शाइनिंग सरफेस करता है. हार्डनेस ऑफ मेटल. मेटल हार्ड होता है जनरली. सोडियम को नाइफ से काटा जाता है, बाकी सब हार्ड होता है एक्सेप्ट फ्यू मेटल. मेटल आर हार्ड बाय नेचर. सब हो चुका है बेटा, आप लोग खुद करोगे ना. मेक अ मेटल सच एज जिंक, आयरन, जिंक. हैमर देम. इसको हैमर करो तो मैलिएबल होता है. इसको सीट में बदला जा सकता है. जब मेटल को हम सीट में बदल सकते हैं उसको मैलिएबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैलिएबल. यही बोला गया है इसमें. अगला क्या है? डक्टिलिटी. किसी भी मेटल को जब हम वायर में बदल सकते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी. जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. देखो यहाँ पे कॉपर का वायर है, आयरन का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है. सबसे बेस्ट वायर कॉपर का होता है. होता तो चांदी का है लेकिन चांदी भाई महंगा होता है. अगला क्या है? मेटल कंडक्ट हीट. मेटल हीट कंडक्ट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ये देखो मेटल का अगर यहाँ स्टेप लगाए हो तो ये बल्ब जल रहा है. अगर यहाँ नॉन मेटल डाल दोगे तो बल्ब नहीं जलेगा. ये अपना खुद से देख के कर लेना. कार्बन है, नॉन मेटल है, नॉन लश्चरस होगा. हार्डनेस हार्ड होता ही है थोड़ा सा. सल्फर नॉन लश्चरस, चमकता नहीं है, सॉफ्ट होता है.
आयोडीन नॉन इलस्ट्रस होता है, आयोडीन आयोडीन चमकता है भैया, एक्सेप्शन था ना। कलर याद रखना बेटा, बर्न मेटल विद द पेयर ऑफ टोंग, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसका कलर याद रखना, सोडियम का कलर फ्लेम येलो होता है, और जो जलने के बाद कौन सा व्हाइट कलर का देगा, सॉल्युबल होता है पानी में ये। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, मैग्नीशियम व्हाइट कलर देता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, एल्यूमिनियम व्हाइट फ्लेम देता है। केवल दो का याद रख लो, कैल्शियम का ब्रिक रेड, सोडियम का येलो, और कॉपर का ग्रीनिश, बाकी सब याद हो जाएगा अपने आप। कोल्ड वाटर से रिएक्शन कौन कौन करता है, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। मेटल दैट प्रोड्यूस फायर, सोडियम पोटेशियम पानी में डालोगे फायर कर लेगा। मेटल दैट स्टार्टेड फ्लोटिंग, कौन तैरने लगता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तैरने लगेगा पानी में। मेटल दैट रिएक्शन विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम। मेटल दैट रिएक्टिव विद स्टीम, आयरन जिंक आयरन, एल्यूमिनियम जिंक आयरन। मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद स्टीम, लेड कॉपर एजी एयू, इसलिए इसका बर्तन में इस्तेमाल होता था पहले, खाना पीना इसी में खाते थे। हेलो सर उमेश कौशल, हेलो बेटा, कैसे हो। मैग्नीशियम एसिड से क्या रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम मेटल एसिड सॉल्ट और वाटर, वेरी फास्ट। एल्यूमिनियम डाइल्यूट एचसीएल, एल्यूमिनियम मेटल एसिड सॉल्ट हाइड्रोजन गैस, मेटल एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये सब हो चुका है। आयरन सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बनेगा। कॉपर का एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, नो रिएक्शन होता है, ठीक है, याद रहेगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन, ये तो कर ही लोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, मैंने आयरन का रॉड डाल दिया। अब कॉपर तो कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन हटा देगा कॉपर को, आयरन सल्फेट बन गया, यहाँ पे ग्रीन कलर का बन गया ये। Fe प्लस CuSO4, आयरन डाला इसमें, CuSO4 ब्लू होता है, इसमें कन्वर्ट हो गया FeSO4 में, FeSO ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर बन जाएगा, ब्लू से ग्रीन चला गया, ब्लू से ग्रीन कलर हो गया। ये भी देख लेना अपना, एक्टिविटी का क्वेश्चन आप लोग खुद से करो तो बढ़िया आपको समझ में आएगा, ठीक। चलो, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 बेटा कंप्लीट हो गया। हम लोग मंडे को मिलेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से क्लियर करेंगे उसको 2 घंटे के आस 2.5 घंटे के आसपास। तो परसों मिलते हैं 7 बजे के आसपास, 15 मिनट पहले आइएगा, 6:45 से क्लास शुरू हो जाती है जनरली। तो आप लोग को क्या करना है इसमें, सिर्फ आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी मैं करूँगा, ठीक है। बायोलॉजी अपन स्टार्ट करेंगे जैसे ही चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ट्यूजडे से। उसके बाद फिर वेडनेसडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन। सारा चीज़ें लगी हुई हैं क्लास, आप जा करके चैनल पे एक बार विजिट करिए, आपको अच्छा लगेगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ 6390057701। व्हाट्सअप करिएगा इस पर, आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, पर्सनली मैं अटैच होकर के पढ़ाऊँगा, आप लोग जब आओगे क्लास में तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं उसी जोश के साथ एसपी सर के साथ, थैंक यू।